लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस समय एनडीए और आईएनडीआईए यानी इंडिया दो गठबंधन बन चुके हैं। बीएसपी पिछली बार 10 सीटों पर जीती थी, इस बार भी तीसरा मोर्चा खोल सकती है, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। इंडिया के अलावा तीसरे मोर्चे को लेकर भी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि अभी तक जो भी दल इन दोनों गठबंधन के साथ नहीं है वो इस मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ना तो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में है और ना ही विपक्ष के गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में ये भी माना जा रहा कि मायावती अपने चुनावी फार्मूले को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए काम कर रही हैं। मायावती ने हाल ही में इस साल के अंत में राजस्थान में होने वाले चुनाव में भी अपनी पार्टी को उतारने का ऐलान कर दिया है। साथ ही माना यह भी जा रहा है कि बीएसपी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को तीसरे मोर्चे में अपने साथ रख सकती है। तीसरे मोर्चे के जरिए सियासी खेल पलट बहुजन समाज पार्टी के लिए ऐसे करना कोई नई बात नहीं है। पहले भी ऐसे कई हालात बने हैं जब मायावती एक अलग गठबंधन के साथ मिलकर पूरी सियासी खेल पलट चुकी हैं। 38 साल पहले 1984 में बनी बीएसपी जो साल 2007 में उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत लेकर आई थी और अकेले अपने दम पर यूपी में सरकार बना ली थी। इसके बाद कई मौके आए जब मायावती की पार्टी किंगमेकर भी बनी। यूपी में जब राम जन्मभूमि विवाद हुआ जिसके बाद बीजेपी को राज्य की सत्ता गंवानी पड़ी थी, उस समय ये बीएसपी ही थी जो 1993 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके बीजेपी को उत्तर प्रदेश से उखाड़कर फेंकने में सफल रही थी। उत्तर प्रदेश में हुए 1993 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 55 सीटों का फायदा हुआ और बीएसपी 67 सीटों पर जीतकर सामने आई थी। बीएसपी सभी पार्टियों के साथ गठबंधन में रह चुकी है। मायावती की पार्टी आज तक लगभग सभी पार्टियों के साथ गठबंधन में रह चुकी है। उत्तर प्रदेश में साल 1996 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के साथ भी गठबंधन में रही थी। हालांकि चुनाव में मायावती को सीटों के लिहाज से तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन वोट में फीसदी में बीएसपी का बहुत बड़ा इजाफा हुआ। बीएसपी को इस चुनाव में 66 सीटें मिली और करीब 28% तक वोट शेयर प्राप्त हुआ था। इसके बाद भी बीएसपी ने गठबंधन किया। बीएसपी ने 1997 में चुनाव में बीजेपी के साथ सरकार का गठन किया था। राजनीतिक विशेषज्ञों का इस चुनाव का ये मानना रहेगा कि दलित और मुस्लिम समीकरण नया समीकरण साबित हो सकता है। जो पार्टी इनको लुभाने में कार्यरत रहेगी, कारगर साबित होगी, वह सफल होगी।